Good morning, student. My name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like my physics के notes, then please subscribe my channel and share with your friends. क्योंकि notes are most important. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट में पेपर में आपको नोट्स लिख के आने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जाम पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड. अगेन इस वीडियो में मैं आपको क्लास BSc MSc की एक बुक होती है क्लासिकल डायनामिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स या डायनामिक्स एक ही बात है, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाऊंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. जय मां सरस्वती, श्री गणेशाय नमः. जिसने मेरे चैनल में मेरी फिजिक्स से वीडियो देखी है उसे पता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अपने कुछ वीडियो में मेरी जय मां सरस्वती श्री गणेशाय नमः लिखा है क्योंकि मैं एक धार्मिक हूँ. ठीक, आरती नाम इसलिए क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं. क्लास इसलिए लिखना क्योंकि मेरे इस चैनल में कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं है, क्लास 9 थी और 10 थी और नहीं, सारी क्लासें हैं. तो इसलिए ताकि क्लास में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने क्लास मेंशन कर रखे BSc MSc. सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि BSc MSc के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि फिजिक्स की बहुत सारी बुकें होती हैं, हर बुक में अलग अलग टॉपिक होते हैं. तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक BSc MSc की बुक होती है यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स. लेट्स बिगिन स्टार्ट. इसमें एक होता है मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल. आपको MSc की पर्पस से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. MSc के बच्चों को पूछा जाता है कि डिफाइन करो मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल, और BSc पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल. तो जब आपको मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल लिखे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ लिखने होंगे और उसमें आपको ये जो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा या शॉर्ट है वेरी शॉर्ट में आता है, तो आपको ये डिफाइन करना है कि मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल क्या होते हैं. उसके अंदर आप ये लिखेंगे वी शैल स्टडी द कंजर्वेशन लॉ. हम कंजर्वेशन लॉ की स्टडी करेंगे फॉर अ पार्टिकल इन मोशन, जब पार्टिकल मोशन करता है. मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स होती है पार्टिकल एक ऐसी, जब पार्टिकल मोशन में होता है तो जो उसके मोशन को स्टडी किया जाता है वो मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल में किया जाता है. ठीक है, मैकेनिक्स यहाँ पे मोशन से समझिए. और वी शैल स्टडी द कंजर्वेशन लॉ, हम कंजर्वेशन लॉ की स्टडी करेंगे फॉर अ पार्टिकल, कोई पार्टिकल जो कि मोशन में है, यूजिंग क्या करेंगे न्यूटन मैकेनिक्स, मतलब न्यूटन मैकेनिक्स का. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? ये फॉलो करता है इमीडिएटली तुरंत फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन का इन द फॉर्म d/dt mv. और mv क्या होता है? p मतलब हमारा लीनियर मोमेंटम, और dp/dt क्या होता है? इसे f कहते हैं. और यदि इफ द टोटल फोर्स f इज 0 तो f 0 हो जाएगा, तो dp/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इसका मतलब क्या होगा कि p में कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि dp/dt 0 तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या हमारा कंजर्व है. ऑब्वियसली जो कंजर्वेशन लॉ होता है इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन ऑफ द मोशन. जो हमारे कंजर्वेशन लॉ होते हैं ये रिजल्ट होते हैं फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन का. इसलिए कंजर्वेशन लॉ को आर ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. उन्हें कहा जाता है फर्स्ट इंटीग्रल्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इज द एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन. देखिए, एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल लीनियर मोमेंटम की तरह होता है. यदि लीनियर मोमेंटम में हम केस लगा दें कि वो रोटेट कर रहा है तो वो लीनियर मोमेंटम की जगह हम क्या लिखते हैं? एंगुलर मोमेंटम. यदि हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, ठीक है, यदि हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो हम लीनियर मोमेंटम को करते हैं, और यदि हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एनालॉग लिख रखा है. कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m. यदि हम मास m का पार्टिकल लेते हैं, उसका लीनियर मोमेंटम p है एट p स्मॉल है एट ए पोजीशन, उसकी पोजीशन r है रिलेटेड टू द ऑरिजिन. देखो ये रहा p, ये रहा देखो ये r, ये p पार्टिकल है, यहाँ पे एंगल बना रहा है 0 और थीटा डिग्री. m इसका मास है, l यहाँ पे हमारा क्या है? एंगुलर मोमेंटम है, और y z x ये एक्सिस है. ठीक है, रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ एन इनर्शियल फ्रेम. फिगर है, ये फ्रेम दिखा रखा है, पूरा का पूरा जो क्यूब बना रखा है फ्रेम है. वी डिफाइन द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ द पार्टिकल WRT, मतलब विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन O. टू बी क्या होगा? L इज इक्वल टू R क्रॉस P. ठीक, एंड द टॉर्क को हम क्या कहेंगे? एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. टॉर्क को वैसे टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहाँ पे हमने कैपिटल एन से किया है. एज द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? R मल्टीप्लाई F. क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं जिसे. ठीक, लेट अस फॉर्म द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ r विद बोथ साइड ऑफ इक्वेशन. देखो f का फॉर्मूला क्या होता है? dp/dt, और n का फॉर्मूला क्या होता है? r क्रॉस f. f की वैल्यू रखेंगे dp/dt. फिर हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे. पहले एक बार क्या करते हैं, जब हम d/dt करते हैं, पहले एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे एक बार कांस्टेंट रख देंगे, और फिर dr/dt को एक बार इन दोनों की मल्टीप्लाई करी r क्रॉस p, फिर माइनस करते हैं. फिर माइनस करने के बाद क्या करेंगे? एक बार r को यहाँ पे ले जाएंगे और p को अलग से रख देंगे.
ठीक। डी आर ओवर डी टी वी होता है, पी का फॉर्मूला एम क्रॉस वी होता है। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, द सेकेंड टर्म इज जीरो एज बोथ द वेक्टर आर पैरेलल एंड देयरफॉर। जिसे क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब पता है उसे ये पता है कि यदि जो एक जैसे होते हैं ना वी क्रॉस वी, उनकी वैल्यू जीरो होती है तो ये प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी, ठीक। और ये बचेगा डी ओवर डी टी आर क्रॉस पी, और आर क्रॉस पी क्या है यहाँ पे देखो एल, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा डी एल ओवर डी टी। ये इनके बीच किसके रिलेशनशिप आ गया, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच। दस द टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल किसके इक्वल टू द वेक्टर टॉर्क की ऑन इट, ठीक। यदि मैं कह दूं कि एन की वैल्यू जीरो है तो डी एल ओवर डी टी जीरो होगा, मतलब एल में चेंज जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल एल मेरा क्या होगा कांस्टेंट होगा, और मैं कह सकती हूँ द एंगुलर मोमेंटम एल इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम एल कंजर्व्ड होता है इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क, यदि हमारा टॉर्क जीरो, ठीक। टॉर्क क्या है, कैपिटल एम। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, इफ द पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स, जो पार्टिकल लग रहा है बाय फोर्स के द्वारा विच आर कंजर्वेटिव। फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव, दैट इज इफ द फोर्स आर ड्राइवेबल फ्रॉम अ स्केलर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन द मैनर। इफ का मतलब, इफ के बाद जो लिखा है उसे मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, एफ इज द ड्राइवेबल फ्रॉम द स्केलर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्केलर को हम फोर्स को हम निकाल सकते हैं स्केलर पोटेंशियल एनर्जी से इन द फंक्शन। कैसे कि पोटेंशियल एनर्जी को यदि मैं ड्राइव माइनस के डायल डी वी कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ। अब ये देखिए मैंने प्रूफ कर रखा है, एफ इज इक्वल टू माइनस के डायल होता है डायल ऑपरेटर, और ये हो गया हमारा वी, ठीक। देन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसे प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे क्या प्रूफ। सपोज अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स ऑफ ए पार्टिकल, यदि पार्टिकल में फोर्स लग रहा है फ्रॉम पोजीशन 1 से 2 तक, ये माइनस में समझना, पोजीशन के बाद डैश कर रखा कि 1 2 पोजीशन, माइनस में समझना 2 है ये, मतलब वर्क डन क्या होगा, एफ डी आर होगा। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, डी पी ओवर डी टी, पी का क्या होता है एम वी, वी हो क्या कह सकते हैं आर डॉट, आर डॉट का मतलब क्या होता है डी आर ओवर डी टी। देखो वी इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी, और ये क्या होता है आर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से मैं यदि डी आर की वैल्यू निकालूँ तो आर डॉट डी टी आ जाएगा, तो डी आर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। पी के देखो यार इक्वेशन 1 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने पी की जगह यहाँ पे क्या रखा है एम आर डॉट मतलब वी, और डी आर की वैल्यू मैंने यहाँ से लिखी आर डॉट डी टी, ठीक। अब देखिए आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी के स्टूडेंट है तो आपको पता है, आप मैथ्स के भी स्टूडेंट रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। आप जब हम इंटीग्रेशन करते हैं हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, दो फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन इसे f1 मान लो, इसे f2 मान लो। जब हम दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं कि एक को कांस्टेंट करते हैं, फिर एक का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर एक का इंटीग्रेशन करते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, है ना, तो इसमें जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जब हम इसे पूरा को सॉल्व कर देंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के, तो हमारा फिर से इंटीग्रेशन वाला पार्ट बचेगा। क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें एक फंक्शन का पहले कांस्टेंट मानते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो मतलब उसमें इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में इंटीग्रेशन। तब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये बचेगा, क्या यही बच गया हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर। ये एक तरह से आर डॉट क्या होता है वी, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैंने इस पूरे ब्रैकेट को मान लिया कैपिटल टी। कैपिटल टी को क्या होता है फिर हमारा कैपिटल टी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर है। वही देखो मैंने आगे लिख रखा है T2 माइनस T1, क्योंकि पहले बात तो यहाँ से डिफरेंट, इसको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे डी टी से डी टी कट जाएगा, बस टी बचेगा, और फिर लिमिटेशन रखेंगे तो क्या जाएगा T2 माइनस T1 इक्वेशन 1 वेयर T2 एंड T1 डिनोट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पोजीशन 2 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। F का फॉर्मूला क्या होता है माइनस के डेल वी, और यदि W का फॉर्मूला क्या होता है कि F डॉट डी आर। तो यदि मैं F डॉट डी आर होता है, तो यदि मैं F की वैल्यू रखूँ और उसकी लिमिटेशन करूँ 1 से 2 से, तो यह आ जाएगा माइनस की डी। तो फिर जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि 1 से लेकर 2 तक इसकी इंटीग्रेशन लिमिट है, माइनस डेल वी का मतलब क्या होता है डी वी ओवर डी आर, फिर डी आर हो गया यहाँ पे। इसे सॉल्व कर दिया तो फिर क्या आ गया माइनस के 1 से लेकर 2 डी वी इक्वल टू का साइन है, तो सॉल्व किया तो यहाँ पे आएगा V1 माइनस V2। ये इक्वेशन 2 हो गई, वो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ये भी W12 के बराबर है, और देखो T2 माइनस T1 किसके बराबर है, ये भी W12 के बराबर है। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हमारी राइट हैंड साइड ही बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2, या T2 V2 प्लस के T1 V1
इक्वल टू कांस्टेंट और इन जनरल, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, टी प्लस वी कांस्टेंट, विच शोज दैट, जो कि बताता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक मैकेनिक्स ऑफ द पार्टिकल कंप्लीट हुआ। अगेन यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मैकेनिक्स ऑफ द पार्टिकल, तो आप इसमें तीनों की तीनों लॉक करके दिखाएंगे, जो मैंने आपको भी करा है। अगेन और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंसंट्रेट्स मोशन, जो कि एमएससी के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कंस्टेंट मोशन किसे कहते हैं। सो इसे हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगेन जितना मैंने अब तक आपको पढ़ाया है उस रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। अगेन यदि इसके अलावा क्लास 9, 10, 11, 12 BSc MSc का स्टूडेंट सुन रहा है, उससे अपने रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पूछनी तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन कमेंट आप ही को लिखना होगा, आपको क्या पता है कि आपको पता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मुझे नहीं पता तो सो प्लीज़ यदि आपको 11, 12 क्लास 9, 10, 11, 12 BSc MSc से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिख के आने होते हैं जिसके बेस पर आपको एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कंस्टेंट मोशन से। ओके स्टूडेंट, बाय। Please subscribe my channel.